हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सटाइल गाइडलाइंस। आज की हमारी वीडियो है ब्लैक मनी ने किस तरीके से पाकिस्तान की रियल एस्टेट को अफेक्ट किया है और फिर 7E का इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लैक मनी होता क्या है। ब्लैक मनी उस पैसे को कहा जाता है जो इल्लीगल तरीके से यानी गैर कानूनी तरीके से कमाया जाता है या हासिल किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन जो है रियल एस्टेट से ही होता है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो इसमें बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज़ है जिसके वजह से ब्लैक मनी ने आसानी से इसमें अपनी जगह बना ली है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो उसको अपने टैक्स रिटर्न में शो नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, या तो फिर उस प्रॉपर्टी की इतनी कम वैल्यू दिखाते हैं कि कम से कम टैक्स पे किया जाए। और इन्हीं वजूहात के वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी सफ़र कर रही है। अब ये देख लेते हैं ब्लैक मनी ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। ब्लैक मनी ने अपनी जगह बआसानी पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में बना ली है। इसकी वजह यही है कि करप्ट लोग जो भी हैं उन्होंने सारी अपनी वेल्थ जो गैर कानूनी तरीके से कमाई हुई है वो सारी रियल एस्टेट में लगा दी है। आजकल के दौर में ऐसी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जिनके वजह से पूरी मुल्क की इकनॉमी तबाह होकर रह गई है। और दूसरी जो अहम वजह है इकनॉमी तबाह होने की वो है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी वजह से FATF की तरफ से काफ़ी मुल्कों को वार्निंग जारी की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग में ये होता है गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस का पैसा डेवलप्ड नेशंस की रियल एस्टेट मार्केट में लगाया जा रहा है। बहुत सारी लॉ की इरेगुलरिटीज़ की वजह से जितना भी पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो रियल एस्टेट में किया हुआ है, क्योंकि लॉ की इरेगुलरिटीज़ की वजह से कंसीलमेंट आसान हो गई है। तो इन्हीं इरेगुलरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए FBR की वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़, मगर FBR वैल्यूएशन क्या है 30 लाख की उस प्रॉपर्टी की। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए 30 लाख तो प्रॉपर तरीके से बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए, मगर जो 70 लाख है कैश, उस पर कोई सवाल हो नहीं पाएगा कि 70 लाख जो इन्वेस्ट किए हैं आपने वो कहाँ से आपने कमाए, और उस पर टैक्स भी लाजमी सी बात है लागू नहीं होगा। तो इसी तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जा रहा है। फिर लाजमी सी बात है जब आप उस प्रॉपर्टी को आगे जाकर सेल करते हैं तो आप अपनी वेल्थ में ईज़िली उसको गेन शो कर देंगे, उसको यही बताएंगे कि आपके पास एडिशनल फंड्स यहाँ से आए। तो इन्हीं वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारी रियल एस्टेट मार्केट में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली रियल एस्टेट मार्केट में पैसे लगा रहे हैं और बहुत आसानी हो जाती है बिज़नेस ओनर्स के लिए कि वो आराम से टैक्सेस को चीट कर सकते हैं और सारा गैर कानूनी पैसा अपना रियल एस्टेट में शो कर देते हैं, और फिर जब उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है तो उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। तो अगर इसी तरीके का रुझान रहा कि सारा पैसा जो है रियल एस्टेट मार्केट में ही लगाया जा रहा है और सिर्फ बिज़नेस ओनर्स को ही फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बाकी आपके फिर सेक्टर्स सफ़र करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं वो सफ़र करते हैं कि इन्वेस्टर्स उनको मिलते नहीं हैं, तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। ब्लैक मनी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट को क्या अफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान में, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया आपको कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू है और उसमें FBR की वैल्यू आ रही है 30 लाख की, तो 70 लाख का गैप आ गया। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो पोटेंशियल टैक्स है उस प्रॉपर्टी पे लगना चाहिए वो टैक्स जनरेट नहीं हो रहा वहाँ से। तो हर साल गवर्नमेंट को काफ़ी टैक्स लॉसेस होते हैं इन्हीं प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की वजह से, और गवर्नमेंट आगे डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी और सर्विसेज पे पैसे नहीं लगा पाती। और अगर ब्लैक मनी की वजह से इसी तरह प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन आती रही तो आम पब्लिक की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगी एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी ख़रीदना। अगर आप मेजर सिटीज़ में देखें, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम बंदा आराम से एक प्रॉपर्टी ख़रीद भी नहीं सकता वहाँ पर। तो इसी वजह से ये कीमतों में जो गैप आ रहा है, तो इसके वजह से एक प्रॉपर्टी बबल बनता जा रहा है जो आगे जाकर बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा करेगा। FBR का क्या रोल हो सकता है पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में? FBR ने इन्हीं वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए एक टेबल जारी किया था 2022 मार्च में,
जो कि टारगेट करता था पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट में ब्लैक मनी को, जिसके बिना पर जो भी टैक्सेस चार्ज होंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कैपिटल गेन टैक्स हो या विथ होल्डिंग टैक्स, तो वो FBR की वैल्यूएशन पर ही चार्ज होंगे, ना कि जो मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की। अगर जायज़ा लिया जाए तो 2016 से पहले जो भी टैक्स कैलकुलेशन होती थी वो प्रॉपर्टी की DC वैल्यू पर होती थी, और उसके बाद से फेडरल गवर्नमेंट जो है टैक्सेस जो भी लगाती है प्रॉपर्टी पर वो FBR के रेट पर होता है, मतलब FBR के जो वैल्यूएशन रेट है उस पर चार्ज होता है प्रॉपर्टी पर। और हर साल जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो DC रेट पर कैलकुलेट होता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट हो या फेडरल, दोनों की ही रेट मार्केट वैल्यू से कम है, इसीलिए जो वाइट मनी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी रेट है वो FBR के हिसाब से होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है रियल एस्टेट मार्केट का। अगर इसी तरह चलता रहा तो गवर्नमेंट आगे जाकर बहुत स्ट्रिक्ट और हार्श पॉलिसीज़ लाएगी रियल एस्टेट पर, ताकि आपके मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को ग्रोथ मिले। तो लाजमी सी बात है हायर टैक्सेस चार्ज होंगे और FBR वैल्यूज़ भी हाई होंगी रियल एस्टेट की, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स लाएँ, रेगुलेशंस लाएँ, और जो प्रॉपर्टी की परचेज़ होती है उसकी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाएँ। अगर तो सिटीजन्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइसेस चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए गवर्नमेंट को, तो उनको ब्लैक मनी की रोकथाम करनी ही पड़ेगी, और इसी से ही पाकिस्तानी इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी सवालात हों आप लोग के तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू।